दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 2026 का 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सोशल साइंस पेडालॉजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ए तथ्यों को रटाना ये मेरा नेगेटिव वर्ड है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तिथि याद कराना ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नक्शा याद कराना ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक चेतना विकसित करना। यानी सामाजिक चेतना विकसित करना ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड हमेशा सीटेट में आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा केंद्रित। क्योंकि जो निर्माणवादी दृष्टिकोण होता है वो हमारा छात्र केंद्रित करता है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो सामाजिक अध्ययन की सबसे प्रभावी विधि क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परियोजना विधि। क्योंकि व्याख्यान विधि ये मेरा नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड मेरा आंसर नहीं होता है। तनसाही विधि ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड आंसर नहीं होता है। सुनाना और लिखवाना ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिव वर्ड मेरा आंसर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परियोजना विधि। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक अनुभव। क्योंकि मनोरंजन तो मेरा नेगेटिव वर्ड है और ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। समय बिताना ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मानचित्र अध्ययन किस कौशल को विकसित करता है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानिक कौशल। यानी जो मेरा मानचित्र अध्ययन का कौशल है वो स्थानिक कौशल को विकसित करता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे नागरिक बनाना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर जितने सारे ऑप्शन हैं वो हमारे नेगेटिव वर्ड हैं, तो नेगेटिव वर्ड हम लोग को पता है कि आंसर यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, समस्या समाधान विधि क्या बढ़ाती है? यानी समस्या समाधान विधि क्या बढ़ाती है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन नेगेटिव वर्ड है और सीटेट के एग्जाम में कभी भी नेगेटिव वर्ड मेरा आंसर नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर यहाँ पे होता है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहस से क्या विकसित होता है? तो बहस से क्या विकसित होता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, विचार अभिव्यक्ति विकसित होता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और बाकी ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ये जो केवल वर्ड है ना ये हमेशा नेगेटिव है, तो केवल वर्ड नेगेटिव के रूप में आता है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी अधिगम का अर्थ क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ समूह में सीखना हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और बी को छोड़कर बाकी जितने सारे वर्ड हैं ये सारे वर्ड मेरे नेगेटिव वर्ड हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का अंत विषयक स्वरूप क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न विषयों को सम्मिलित करना।
यानी ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, और सी को छोड़कर जितने सारे ऑप्शन हैं वो मेरे नेगेटिव वर्ड हैं, चाहे ऑप्शन नंबर बी हो, चाहे ए हो, चाहे डी हो, ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव हैं और नेगेटिव मेरा आंसर नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। परियोजना कार्य का लाभ क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, और सी को छोड़कर जितने सारे ऑप्शन है वो मेरे नेगेटिव वर्ड हैं। तो नेगेटिव वर्ड हमेशा आंसर नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे वास्तविक अनुभव है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भूमिका निर्वाह किसे बढ़ावा देता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहारिक कौशल। यानी जो भूमिका निर्वाह होता है वो व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी का उपयोग क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक समस्या समझाने में। यानी केस स्टडी का जो उपयोग होता है वो वास्तविक समस्या समझाने में होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, रटाना नेगेटिव वर्ड है, तारीख याद करना नेगेटिव वर्ड है, नकल भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसने दी, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किल पेट्रिक ने दी थी। यानी प्रोजेक्ट मेथड किल पेट्रिक ने दी थी, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नक्शा अध्ययन का पहला चरण क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिशा ज्ञान। यानी नक्शा अध्ययन का पहला चरण दिशा ज्ञान है। हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मूल्य शिक्षा किससे संबंधित है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मूल्य शिक्षा है वो हमेशा नैतिक मूल्य से संबंधित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चलते हैं। आईसीटी का उपयोग क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जटिल विषय आसान करने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, मॉडल का उपयोग क्या है, तो मॉडल का उपयोग क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविकता समझाने के लिए मॉडल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निबंध मूल्यांकन क्या मापता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गहन समझ। यानी निबंध जो मूल्यांकन होता है वो गहन समझ को मापता है, और इस ऑप्शन को छोड़कर यानी बी को छोड़कर जितने सारे ऑप्शन है, चाहे ए हो, सी हो, डी हो, वो सारे नेगेटिव वर्ड हैं, और नेगेटिव वर्ड हमेशा आंसर नहीं होता है, ये चीज़ हम लोग को पहले से ही पता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, कालक्रम किससे संबंधित है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कालक्रम जो होता है वो तिथि क्रम में आता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सहभागी शिक्षण क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय हो। यानी जो सहभागी शिक्षण होता है उसमें शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। डिस्कवरी विधि किसने दी, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जो डिस्कवरी विधि होता है वो ब्रूनर ने दिया था। यानी डिस्कवरी विधि किसने दी, तो डिस्कवरी विधि ब्रूनर ने दी, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्रोत विधि का अर्थ क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्रोत विधि का अर्थ मूल्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करना हो जाएगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल स्रोतों से जानकारी को कलेक्ट करना या एकत्र करना। और ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर ए, सी और डी नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड मेरा आंसर नहीं होता है। हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। तुलनात्मक अध्ययन बढ़ावा देता है, यानी तुलनात्मक अध्ययन बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच को। यानी तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो हमारे आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। और बाकी जो मेरा ऑप्शन है वो नकल, यानी नकल नेगेटिव वर्ड है तो ये तो आंसर होगा नहीं, याददाश्त आंसर तो होगा नहीं, रटना आंसर होगा नहीं। और हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इतिहास में समय रेखा क्यों होता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटनाओं का क्रम समझना। यानी इतिहास जो होता है वो हमारे घटनाओं को क्रम में समझाने के लिए होता है। और हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन का सीख परिणाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान मूल्य कौशल। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। अधिगम परिणाम किसके लिए है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अधिगम परिणाम बच्चे सीखते हैं और बच्चे हमेशा छात्र होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, तो समूह चर्चा का उद्देश्य विचारों को आदान प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा 30 क्वेश्चन पेडालॉजी के हो गए। अब हम 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के डिस्कस करेंगे जो मिक्स होगा, यानी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस से मिक्स होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन सा है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, हड़प्पा। यानी सिंधु घाटी का प्रमुख नगर हड़प्पा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बुद्धनाथ का जन्म यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बुद्धनाथ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, बुद्धनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक ने हिंदू धर्म अपनाया। यानी अशोक ने हिंदू धर्म अपनाया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भक्ति आंदोलन ईश्वर भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। जलवायु निर्भर करती है, यानी जलवायु किस चीज पर निर्भर करती है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे अक्षांश हो जाएगा। यानी जलवायु होती जो है हमारी वो अक्षांश पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 36। मानसून भारत में कब आता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मानसून भारत में जून में आता है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानसून जो है हमारा भारत में जून में आता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 पे चलते हैं। संविधान कब लागू हुआ, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो हमारा दिल्ली में है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे 552 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 552। यानी लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो 552 है। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चलते हैं। हरित क्रांति का क्षेत्र क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति का क्षेत्र कृषि है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। भूकंप क्यों आता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भूकंप प्लेटों के खिसकने से आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूकंप जो हमारा है वो प्लेटों के खिसकने से आता है। हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। वेद किस भाषा में है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत। हमारा जो वेद है वो हमारे संस्कृत भाषा में है। और क्वेश्चन नंबर 43। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे बाबर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हैं। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय शासन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। कृषि का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो कृषि का मुख्य आधार यहाँ पे वर्षा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। जलवायु एवं मौसम का अंतर क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलवायु एवं मौसम का अंतर समय अवधि है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। लोथल प्रसिद्ध है, तो लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। उद्योग किस पर आधारित है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो उद्योग है वो कच्चा माल पे आधारित है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय किससे बनती है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय जीडीपी से बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे गंगा होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 56 पे चलते हैं। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। यानी चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। धातु का पहला उपयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में। यानी धातु का पहला उपयोग सिंधु सभ्यता में हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। यानी पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी बनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। हिमालय कैसे बने? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे प्लेट टकराव से बने। हिमालय कैसे बने? तो प्लेट टकराव से बने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है? इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।